क्या तुम लोग ने भी ये डिटेल नोटिस की है? देखो ये डिटेल मैंने तो नोटिस किया, लेकिन मेरे को आंसर अभी पता चल रहा है। तुम लोग ने कभी ये सोचा कि थैनोस ने इतना इजी वाइब्रेनियम को तोड़ कैसे दिया? लाइक ये हो ही कैसे सकता है जबकि उसके गॉन्टलेट के स्टोन्स भी काम नहीं कर रहे थे उस वक्त? देखो इसका आंसर मैं तुम लोग को बताऊंगा, लेकिन अगर तुम लोग को पता है तो कॉमेंट करके बताओ मेरे को। देखो जिस वक्त वांडा विजन के माइंड स्टोन को निकाल रही थी तो विजन के हेड के आजू बाजू देखो पहले वीक पड़ रहा था, और जब थैनोस उसे उसी समय पे रिवर्स करता है तो ऑब्वियसली वो वीक था, तो उसने तोड़ के निकाल लिया। इतने से आंसर को इतने लोग समझ ही नहीं पाए। क्या इन्फिनिटी वॉर के लास्ट में तुम लोग ने ये डिटेल नोटिस की कि एक्चुअल में यहाँ पर ग्रूट, आई एम ग्रूट रॉकेट को क्यों कहते हैं? ऑब्वियसली हम लोग को क्या ही समझ आता, लेकिन जेम्स गन ने ये कंफर्म किया कि एक्चुअल में ग्रूट अपनी लैंग्वेज में रॉकेट को डैड कहता है। अगर थैनोस के पास रियलिटी स्टोन था तो उसे सारे स्टोन की जरूरत ही क्यों थी डिसइंटीग्रेट करने के लिए? वो तो रियलिटी स्टोन की मदद से भी सबको गायब कर सकता था अपनी खुद की रियलिटी बना के। तो देखो ऐसा नहीं, रियलिटी स्टोन की वजह से कोई कुछ भी अपनी रियलिटी खुद की बना तो सकता है और वो गायब भी कर सकता है, लेकिन कितने टाइम के लिए? क्या आपने कभी सोचा है? थैनोस जिस भी मोमेंट पे अपना स्टोन यूज करता है, थैनोस जिस मोमेंट पे अपना स्टोन यूज करता है, तो जब थैनोस उस मोमेंट से चला आता है तब उसके पावर्स भी नलिफाई हो जाती है। मतलब अगर वो ऐसा स्नैप करके भी सबको ऐसा मिटा देता तो कितने टाइम के लिए सब वापस आ जाते। क्या तुम लोग को पता है कि थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर के अंदर ये स्टोन कभी यूज किया ही नहीं? थैनोस ने अपने पांचों के पांचों स्टोन तो यूज किए, लेकिन ये स्टोन उसने कभी यूज किया ही नहीं पूरे मूवी के दौरान, और वो था माइंड स्टोन। अगर सोचो थैनोस माइंड स्टोन को पर्टिकुलरली यूज करता, वो किसी को भी मैनिपुलेट या उन्हें अपने शिकार में भी ले सकता था, लेकिन माइंड स्टोन उसे लास्ट में विजन के सिर से मिल रहा है और तभी उसने बस उस स्टोन को स्नैप करने के लिए यूज किया, वो भी सारे स्टोन के साथ, नहीं कि पर्टिकुलर जो कि थैनोस ने सारी मूवीज में किया। तो इन्फिनिटी वॉर में तुम लोग ने ये डिटेल नोटिस की कि यहाँ पर जो थैनोस अपने सोल स्टोन का यूज करके गार्डियंस के ऊपर हमला करता है, उन लोग की सोल तो निकल जाती है, लेकिन फिर से वो जिंदा कैसे हो जाते हैं? तो इन्फिनिटी वॉर का एक रिलेटेड सीन था जिसके अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि मैंटिस बेहोश हो जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज मैंटिस को कहती है कि तुम्हें उनके अंदर जान डालनी पड़ेगी क्योंकि वो उसे अच्छे से आता है, और मैंटिस ही उन लोग के अंदर जान फूकती है। तुम लोग ने कभी ये सोचा कि थैनोस को 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की जरूरत ही कि वो सोल स्टोन और रियलिटी स्टोन से भी तो सबकी एग्जिस्टेंस मिटा सका था? तो देखो ऐसा नहीं है। अगर वो सोल स्टोन और रियलिटी स्टोन को एक साथ मिलके भी स्नैप करता तो सिर्फ लाशें ही बिखरती और उनकी सोल भी खत्म हो जाती। ऐसे उसका जो मकसद था वो पूरा नहीं होता। उसका मकसद ये था कि आधे यूनिवर्स को बैलेंस रखना था और आधे को खत्म करना था। उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन यूज करने के बाद ही पूरे लाइफ यूनिवर्स में से आधी लाइफ को एग्जिस्टेंस से मिटा दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया। अगर वो 2 स्टोन को यूज करता तो कोई डिसइंटीग्रेट होता ही नहीं, सबकी लाशें बिखरी होती। थैनोस की तुम लोग ने ये अमेजिंग डिटेल नोटिस की कि जिन जिन इंसान ने थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स दिए है, थैनोस ने उन सबको मार दिया है। पावर स्टोन मिलने के बाद उसने ज़ेंडर को खत्म कर दिया, स्पेस स्टोन लेने के बाद उसने लोकी को भी खत्म कर दिया, रियलिटी स्टोन मिलने के बाद उसने कलेक्टर को भी मार दिया, सोल स्टोन की वजह से गमोरा भी मर गई, टाइम स्टोन की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज भी ब्लिप हो गया था, और माइंड स्टोन की वजह से विजन भी मर गया। मतलब ये अमेजिंग डिटेल। तुम लोग को पता है कि एमसीयू के अंदर से 2 ऐसे सुपर हीरोज है जिन्होंने थैनोस को मजबूर किया उसके घुटने पर आने के लिए। नहीं, मैं डॉगी स्टाइल की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसने थैनोस को औकात दिखा दी। तो कौन है सुपर हीरोज? तो पहला है आयरन मैन। आयरन मैन ने थैनोस को घुटने पे नहीं बल्कि उसका खून भी निकाल दिया था। और दूसरा है हमारा थॉर, बिजली का नेता, जिसने थॉर को औकात ही नहीं बल्कि दादा दादी मम्मा मम्मी सब कुछ दिखा दिया। क्या तुम लोग को पता है कि थैनोस को कभी पता ही नहीं था कि उसका खून का कलर रेड है? हाँ, इस सीन में हम लोग देख सकते हैं क्लियरली जब यहाँ पर गमोरा स्टैप कर दिया थैनोस को, तो रियलिटी स्टोन की मदद से उसके मुंह से जो खून निकाला है वो एक्चुअली पर्पल कलर का है। मतलब इतने साल से किसी ने थैनोस का खून ही नहीं निकाला, उसको पीरियड्स नहीं आते। हाँ, मैं बोल रहा था कि हाँ, किसी खून का कलर रेड है ये उसको तभी पता चला जब आयरन मैन ने उसको मारा मुक्का। तभी तो वो इतना रिस्पेक्ट करता था आयरन मैन को, क्योंकि वो किसी भगवान से कम नहीं था। अगर तुम लोग ने मेरी ये वीडियो देखी होगी तो तुम लोग को पता है कि एमसीयू के अंदर एक ऐसा भी यूनिवर्स है जहाँ पर एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर हुआ ही नहीं, वो था 2014 वाला यूनिवर्स। लेकिन एक ऐसा भी यूनिवर्स है जहाँ पर थैनोस भी था लेकिन एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर हुआ ही नहीं, और ये यूनिवर्स है वो यूनिवर्स जहाँ पर लोकी टेज़राक्ट लेके चला गया था, 2012 वाला एवेंजर्स, जहाँ पर लोकी टेज़राक्ट लेके टीवी के अंदर चला गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर एवेंजर्स और थैनोस एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास अब से 5 स्टोन रहेंगे। माइंड स्टोन तो लोकी लेके टीवी अंदर चला गया। तो हाँ, अब एमसीयू के अंदर ऐसे 2 यूनिवर्स है जहाँ पर एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर हुआ ही। क्या होता अगर थॉर थैनोस के हेड पे ही वार कर देता? तो देखो, अगर थॉर थैनोस के हेड पे वार कर देता तो उसके पे कोई स्नैप होता नहीं, एंड गेम बनता नहीं, आयरन मैन और ब्लैक विडो जिंदा रहते, एंटमैन बाहर आ जाता, मोनिका आखिरी बार अपने मॉम को देख पाती, टोनी और उसकी बेटी खुशी खुशी अपने लाइफ बिताती, कैसी कभी वो मशीन बनाती ही नहीं क्योंकि तब भी वो छोटी रहती, और सबसे इम्पोर्टेंट लोकी टाइम में पीछे नहीं जाता, फिर टीवी कैंग मल्टीवर्स होता ही नहीं, टोनी और स्पाइडरमैन खुश हो जाते, मिस्टर
से ये आ नहीं पाता था क्योंकि एवेंजर्स पहले से ही मौजूद होते हैं और शायद से एवेंजर्स अपने लिए एक नया आर्मर बना लेते हैं जो अर्थ को प्रोटेक्ट करे। कैप्टन कभी बूढ़ा ही नहीं होता। मतलब देख रहे हो, अगर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंडगेम होती नहीं तो कितना कुछ हो जाता। यार एवेंजर्स ना पागल है एक नंबर के। अगर इन लोगों को इन्फिनिटी गॉन्टलेट ही चाहिए था तो ये लोग थैनोस का हाथ ही क्यों नहीं काट दिए? ऐसा सवाल बहुत लोग सोच रहे, ठीक है? तो मैं तुम लोग को बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, वहाँ पर ऐसा कोई माइकल था ही नहीं जो थैनोस का हाथ काट सके। और दूसरी बात ये, थैनोस का जो स्किन है ना वो बहुत ही ज्यादा थिक है और ड्यूरेबल है, तो वहाँ पर आयरन मैन ने उसका खून निकाल दिया, यही सबसे बड़ी बात थी। मतलब कोई भी उसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहा था अनटिल एंड अनलेस थॉर अराइव्ड, क्योंकि थॉर के पास उरू मेटल वाला स्टॉर्म ब्रेकर था, उसने वो आराम से उसका हाथ काट देता है। ऑब्वियसली थॉर के आने से पहले तो सब हार ही रहे थे। क्या तुम लोग को पता है कि थैनोस ने अपने आप को भी इंक्लूड किया था जब वो स्नैप कर रहा था, क्योंकि उसका मोटिव ये भी था कि कोई दूसरा आकर इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा ना करे ताकि उसका जो ये मेंटेन बैलेंस चल रहा है दुनिया के अंदर वो बिगड़ ना जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से देख ही सकते हो कि वो भी शॉक था। ओके, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के फैक्ट्स एंड डिटेल। हेमडाल ने हल्क को अर्थ में क्यों भेजा? वो थॉर को भी तो भेज सकता था। हेमडाल ने हल्क को इसलिए भेजा क्योंकि ऑलरेडी एवेंजर्स का पार्ट था और थॉर को ऑलरेडी पता था कि अर्थ में इन्फिनिटी स्टोन और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी मिल चुका, इसलिए वो हल्क को भेजे थे। थॉर ऑलरेडी उनका किंग रहता, तो उनको छोड़ के तो जाएगा नहीं। इस सीन में टोनी के सूट के अंदर ये कपड़े लेकिन बाद में गायब हो जाता है। गर्मी लग रही थी क्या उसको? सिंपल, वो शर्ट नैनोटेक का था और जब थैनोस स्नैप करता है उसका हाथ हार्म हो जाता है। लेकिन बाद में ठीक कैसे होता है? क्योंकि जब थैनोस पोर्टल ओपन करता है तो उसके टाइम स्टोन को यूज करते हुए देख सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो यार, उसने सारे पॉसिबिलिटीज पहले से देख चुके थे, लेकिन उसे पता था टाइम स्टोन यूज करने के बाद भी चेंज नहीं होने वाला टाइम। स्पाइडरमैन का एक गूज़बम्प सीन कोई सीजीआई नहीं है, ये एक्चुअल में। क्या तुम लोग ने कभी ये सोचा कि थॉर को एक्चुअल में वकांडा के बारे में पता ही कैसे चला? तो इसके लिए एक छोटी सी थियरी आई है कि एक्चुअल में जब विजन का क्रिएशन हुआ था तो उसके अंदर थॉर ने भी एक क्रूशल रोल प्ले किया था। मतलब बिजली देके उसको जिंदा किया था। और ब्रूस बैनर ने भी कहा था कि विजन का माइंड टोनी, थॉर, अल्ट्रॉन, जारविस उससे सबसे कनेक्टेड है और उसके पास माइंड स्टोन भी है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक्चुअल में थॉर ने विजन को पहले ही सेंस कर लिया था और इसलिए रॉकेट की मदद से थॉर वकांडा में एंट्री ले लेता है।